हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और जैसा कि हमारी क्लास एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर पेपर चल रहे हैं और आज की क्लास नंबर 34 है और आप लोग इसे लगातार देखते रहिए। जैसा कि हमारा जो एनटीपीसी का नेक्स्ट एग्ज़ाम जो होगा वो अप्रैल में सुनने में आ रहा है, ग्रेजुएट लेवल का, और 40 क्वेश्चन हैं जीएस के। और हम लोग इसे लगातार 2021 के प्रीवियस ईयर कर ही रहे हैं। आज 34 प्रैक्टिस सेट हो गए हैं और मेरे ख्याल से 74 या 75 तक हैं। जैसा भी है आगे लगातार हम लोग करते रहेंगे और आप लोग प्लीज़ से सीरीज़ को लगातार देखते रहिए। काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली क्लास है और प्लीज़ हमारे चैनल को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहता है। और आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला जो क्वेश्चन है, उस जर्मन रसायनज्ञ का नाम बताइए जो 1817 में तत्वों को त्रिक से समूहबद्ध किया गया है। तो इसका जो सही आंसर किया जाएगा, ऑप्शन नंबर जो डी है, इसका सही होगा डोवे रिनर होगा इसका सही आंसर। त्रिक से समूह से संबंधित है, ठीक है। और इसमें जो दे रखा है आपका न्यूलैंड्स ने आपका अष्टक का नियम दिया था और न्यूलैंड्स ने आपका अष्टक का नियम दिया था। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। टेलीकम्युनिकेशन एप्लीकेशन के लिए बल्क डेटा ट्रांसफ़र करने में सहायता हेतु इसरो ने फरवरी 2019 को किस संचार उपग्रह का प्रक्षेपण किया था। ये करंट का है 2019 का। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो सी होगा, GSAT-31 का यूज़ किया था। तेंदु, अमल, ताश, बैल जैसे सामान्य पेड़ भारत के किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं आपके शुष्क पर्णपाती वन। ऑप्शन नंबर जो डी होगा ये सही आंसर होगा। और इसमें देख लेते हैं और भी आर्द्र उष्ण कटिबंधीय वन जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। आपके रोजवुड हो गया, महोगनी हो गया, इबोनी हो गया। और सदाबहार वन में कौन से आते हैं आपके, सफ़ेद, देवदार, होलाक, ये आते हैं आपके आर्द्र सदाबहार वन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 पे आते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है। कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है। तो इसको हम लोग कहते हैं अनबुझा चूना। ऑप्शन नंबर जो ए होगा इसका सही आंसर होगा। और कैल्शियम ऑक्साइड का जो सूत्र होता है CaO होता है और इसे हम क्विक लाइम भी कहा जाता है। बुझा हुआ चूने का जो रासायनिक सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस होता है। क्वेश्चन नंबर 5। भारत सरकार द्वारा BCG टीकाकरण और टीबी उपचार में शामिल करते हुए जिला टीबी सेंटर मॉडल के रूप में वर्ष नेशनल टीबी प्रोग्राम NTP लॉन्च किया गया था। तो ये किया गया था 1962 में और 1962 में इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को अलग कर देता है और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बन जाता है। इस पदार्थ का उपयोग खिलौने बनाने, सजावट का सामान बनाने और सतह को चिकना करने के लिए किया जाता है। इस पदार्थ को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है। तो ये जो होता है आपका ऑप्शन नंबर जो सी होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका सही आंसर होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र होता है CaSO4 हाफ H2O होता है। और जिप्सम का जो सूत्र होता है CaSO4 2H2O जिप्सम का सूत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। इनमें से निम्न में से क्या किसी वीडियो फाइल का एक्सटेंशन नहीं है। ऑप्शन नंबर जो ए होगा इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए, JPEG, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। इनमें से कौन अमेरिकी कंप्यूटर कंपनी सन माइक्रो सिस्टम, जिसके बाद ओरेकल ने अधिग्रहण कर लिया था, संस्थापक में से एक है। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर जो बी है, विनोद खोसला, इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है। भारत के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यानी PSLV C-45 ने 1 अप्रैल 2019 को एमीसैट और 28 अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक उपग्रहों को सफलतापूर्वक कहाँ से प्रक्षेपण किया था। तो ये किया गया था आपका ऑप्शन नंबर जो सी है, 9th का ऑप्शन नंबर जो सी है, सतीश धवन
अंतरिक्ष केंद्र, ऑप्शन नंबर जो सी होगा इसका सही आंसर होगा। 1964 में भारत का पहला प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर एटॉमिक एनर्जी ऑफ लिमिटेड और भारत में NPCIL का संयुक्त उपक्रम था। तो ये था आपका कनाडा के संग, ऑप्शन नंबर जो सी होगा इसका सही आंसर होगा। भारत में भारी जल उत्पादन संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई है? आपकी नागल पंजाब में हुई है। देश का पहला भारी जल संयंत्र जिसकी स्थापना 1962 में की गई, कहाँ पे? पंजाब में। बड़ौदरा में है, गुजरात में है। तालचर कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में है। तूतीकोरिन तमिलनाडु में है। थाल में है। हजीरा गुजरात में है। रावत भाटा और मानगुरु आंध्र प्रदेश में स्थापना की गई है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 पे आते हैं। 11 क्या कहता है? किस बिलियन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता मापने का पैमाना क्या होता है? किसी बिलियन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता पैमाने वो मापने का पैमाना क्या होता है? तो इसका जो होता है pH स्केल, ऑप्शन नंबर जो पहला है इसका बिल्कुल सही आंसर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक यौगिक का एक गुणधर्म है? आयनिक यौगिक का गुणधर्म है तो क्या हो जाएगा आयनिक यौगिक का? इसका क्वथनांक और गलनांक उच्च होता है। ऑप्शन नंबर जो डी है इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 पे आते हैं। अब हमारा समान अध्ययन स्टार्ट होता है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में अभी भी रेड होल माइनिंग की जाती है? रेड होल माइनिंग की जाती है, ऑप्शन नंबर जो बी होगा इसका सही आंसर होगा मेघालय। मेघालय इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मंत्री नहीं है? कैबिनेट मंत्री नहीं है। रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री जो है वो सही होगा। रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री इसका सही आंसर होगा। 15वें का ए, दक्षिण अफ्रीका में भारत लौटने के बाद महात्मा गांधी ने 1916 में किस विश्वविद्यालय में पहली बार सार्वजनिक तौर पर संबोधित किया था? तो ऑप्शन नंबर जो ए है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय इसका सही आंसर होगा। दक्षिण अफ्रीका में भारत लौटने के बाद महात्मा गांधी ने 1916 में किस विश्वविद्यालय में पहली बार सार्वजनिक तौर पर संबोधित किया? ये किया गया था आपका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में किया था। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में पे देवकी नंदन खत्री की किस कृति को हिंदी भाषा में गद्य की पहली प्रमाणिक कृति माना जाता है? पहली प्रमाणित कृति माना जाता है। 16वें का बी चंद्रकांता जो है इसका सही आंसर होगा। देवकीनंदन खत्री की चंद्रकांता कृति हिंदी भाषा में गद्य की पहली प्रमाणिक कृति मानी जाती है। ठीक है, और इसके कुछ लेखक भी देख लेते हैं। और जैसे रसखान प्रेम वाटिका पुस्तक रसखान द्वारा लिखी गई है। मृच्छकटिकम शूद्रक द्वारा लिखी गई है। बुद्ध चरित्रम अश्व घोष के द्वारा है। देवदास और चरित्रहीन शरत चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा है। डिवाइन लाइफ किसके द्वारा है? शिवानंद के द्वारा है। और गीत गोविंद जो है वो जयदेव के द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर जो 17 है, द नाइस गाई हु फिनिश्ड फर्स्ट किस खिलाड़ी की जीवनी है? द नाइस गाई हु फिनिश फर्स्ट किस खिलाड़ी की जीवनी है? तो ऑप्शन नंबर जो डी है राहुल द्रविड़ की ये आपकी जीवनी है। क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 18 पे। केरल के तालीप्रम्मा के पास स्थित उस शिव मंदिर का नाम बताइए जहां महिलाओं को रात 8 बजे के बाद ही प्रवेश करने की अनुमति है। इस मंदिर की एक विशेषता यह भी है कि इसमें ध्वजदंड नहीं है। तो इसका जो होगा राजेश्वर मंदिर, ऑप्शन नंबर जो ए होगा इसका सही आंसर होगा। अंकोरावट का मंदिर कहाँ पड़ता है? ये कंबोडिया में है। और अक्षरधाम आपकी नई दिल्ली में है। थिल्लई नटराज मंदिर तमिलनाडु में। बेलूर मठ पश्चिम बंगाल कोलकाता। बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु में है। अन्नामलाई मंदिर आपका तमिलनाडु में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 पे आते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय में वन स्टॉप शैक्षिक पोर्टल तैयार किया है जो प्राथमिक शिक्षा के विद्यार्थियों से लेकर विद्वानों अध्यापकों एवं जीवन पर्यंत शिक्षार्थियों की आवश्यकता को पूरा करेगा। इस पोर्टल का नाम क्या है? तो 19वें का जो आंसर ए है इसका सही आंसर होगा साक्षात। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान को अंगीकृत किए गए हैं? मौलिक अधिकार जो किए गए हैं आपका ऑप्शन नंबर जो सी है संयुक्त राज्य अमेरिका इसका सही आंसर होगा। अब देख लेते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रस्तावना ली गई है। मौलिक अधिकार न्यायिक पुनरावलोकन लिया गया है।
और संविधान की सर्वोच्चता ली गई है, वित्तीय आपात लिए गए हैं, न्यायिक पालिका की स्वतंत्रता, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पर महाभियोग आदि लिया गया। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन 2 चीज़ अफ्रीका से है। कनाडा से संगठनात्मक विशेषताएं, राज्यपाल की नियुक्ति कनाडा से ली गई है। रूस से मौलिक कर्तव्य का प्रावधान है। और ऑस्ट्रेलिया से आपका प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती की सूची और संसद के दोनों में संयुक्त बैठक जो है ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 20 पे। 20 क्या कह रहा है, ग्राम विकास मंत्रालय के तत्वावधान में निम्न में से किस प्रमुख कार्यक्रम का लक्ष्य ग्रहण निर्धन महिलाओं को उनके अपने ही संस्थानों जैसे स्वयं सहायता समूह एवं उनके परिसंघों, उत्पादकों, संयोजकों आदि संगठन करना और उनके लिए आर्थिक समावेशन और रोजगार सुनिश्चित करना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो डी होगा, दीनदयाल, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, दीनदयाल अंत्योदय योजना। भारत में निम्नलिखित में से किस स्थल को काला पानी के नाम से जाना जाता है? तो काला पानी को जाना जाता है आपका ऑप्शन नंबर जो ए होगा, अंडमान द्वीप जो है काला पानी को नाम जाना जाता है। काला पानी जेल को सेल्युलर जेल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और सेल्युलर जेल अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में है और इसका निर्माण 1896 में शुरू हुआ था, 1906 में बनकर तैयार हुआ। और सेलुलर जेल में सज़ा काटने वाले कुछ बड़े नाम है, वेंकटेश्वर दत्त है, विनायक दामोदर सावरकर साहब हो गए, बाबूराव सावरकर, सोहन सिंह, मौलाना अहमद उल्ला, योगेंद्र शुक्ला आदि हैं। 23 का जो सी है, लक्षद्वीप के अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाने वाली जो भाषा होती है वो होती है मलयालम। ऑप्शन नंबर जो सी होगा इसका सही आंसर होगा। लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा मलयालम और अंग्रेजी है। लक्षद्वीप जेसरी दिवेही भाषा बोली जाती है, मलयालम भाषा बोली जाती है। लक्षद्वीप में 23 द्वीप है। इसकी सबसे बड़ा द्वीप जो है मिनिकॉय है और इसकी राजधानी कवरत्ती पड़ती है। और 24 हमारा क्या है, यक्षगान किस भारतीय राज्य की लोककृति है? यक्षगान जो है आपकी ऑप्शन नंबर जो बी होगा इसका सही आंसर है, कर्नाटक है यक्षगान। और कुछ और देखते हैं हम लोग, केरल में ऐसे कथकली हो गया, मोहिनीअट्टम हो गया, महाराष्ट्र में लावड़ी हो गया और नौटंकी, और उड़ीसा में आपका गौतपुआ, उड़ीसा का हो गया गौतीपुआ हो गया, और पंजाब का भांगड़ा गिद्दा ये सभी को पता है, राजस्थान का घूमर सभी को पता है, कालबेलिया भी राजस्थान का ही है। 25 क्या कहता है, उस नोबल पुरस्कार के विजेता का नाम बताइए जो वन उन्मूलन के खिलाफ आरंभ हुए जन आंदोलन के संस्थापक हैं। उस नोबल पुरस्कार विजेता का जो नाम है वांगरी मथाई। ऑप्शन नंबर जो सी होगा इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, ठीक है। वांगरी मथाई नोबल पुरस्कार पाने वाली पहली अफ्रीकी महिला हैं। क्वेश्चन नंबर 26, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस लॉ ICPC की स्थापना 1923 में हुई थी जो इंटरपोल की पूर्ववर्ती है। इंटरपोल के 26 का सी, वियना में इसकी वियना इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन, इसका जो फुल फॉर्म होगा इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन की स्थापना वियना में हुई थी। और कुछ मुख्य हेडक्वार्टर देख ले हम लोग, गेट जिनेवा में हो गया, एमनेस्टी इंटरनेशनल लंदन में, नाटो ब्रुसेल्स में, रेड क्रॉस जिनेवा में, ओपेक वियना में, राष्ट्रमंडल लंदन में, यूनिसेफ न्यूयॉर्क में। 27, उस जल निकासी पैटर्न का नाम बताइए जहां नदी एक पहाड़ी से निकलती है और सभी दिशाओं में बहती है, सभी दिशाओं में बहती है। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा इसका सही आंसर होगा आर्य जल पैटर्न। 28 वाला हम लोग क्या कहते हैं, इनमें से किस नदी के भाग को 1988 में राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 घोषित किया गया है था? राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 घोषित किया गया था, तो इसका जो सही आंसर है 28 का डी ब्रह्मपुत्र इसका सही आंसर होगा। और राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 जो है इलाहाबाद और हल्दिया के बीच में है, ठीक है। और नंबर 3 जो है उद्योग मंडल चंपकारा नहर के साथ पश्चिमी समुद्र तट नहर के बीच में स्थित है, ठीक है। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना 1986 में की गई थी और भारतीय अंतर्देशीय प्राधिकरण का जो मुख्यालय है वह नोएडा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का भाग नहीं है? कौन सा भाग नहीं है 29 का? तो
इसमें है, इसका जो सही आंसर होगा आयुष राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, आयुष जो है ना ये नहीं है। उस रेट का नाम बताइए जिसके तहत अदालत किसी गिरफ्तार तरीका या आधार विधिक और संतोषजनक न होने पर गिरफ्तार व्यक्ति को उसके सामने पेश किए जाने का आदेश देती है। ये होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ऑप्शन नंबर जो डी होगा और बिल्कुल सही होगा, और ये रेट जारी होती है अनुच्छेद 32 के तहत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है 31। 1909 में महात्मा गांधी द्वारा लिखित उस पुस्तक का नाम बताइए जिसमें यह लिखा था यदि भारतीय उनका सहयोग ना करें तो ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। यह है आपका हिंद स्वराज पुस्तक में। ऑप्शन नंबर जो डी है इसका सही आंसर होगा। प्रथम भारतीय क्रिकेट क्लब द कलकत्ता क्रिकेट क्लब की स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी आपका 1792। ऑप्शन नंबर जो डी होगा इसका सही आंसर होगा। लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर की यात्रा निम्नलिखित में से किस विशिष्ट रेलगाड़ी से की जा सकती है? आपका ऑप्शन नंबर जो बी है बुद्धिस्ट सर्किट टूरिस्ट ट्रेन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 34 क्या कहता है आपका 1930 में किसने दलित को डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन में संगठित किया और उनके लिए एक अलग निर्वाचक मंडल की मांग की? तो 34 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सी है आपका भीमराव अंबेडकर इसका सही आंसर होगा। 35 क्या कहता है कौन सा मुगल स्मारक उस्ताद अहमद लाहौरी द्वारा डिज़ाइन किया गया था जिसे यूनेस्को ने 1983 में विश्व धरोहर में घोषित किया? तो ये किया गया ऑप्शन नंबर जो डी है ताजमहल द्वारा घोषित किया 1983 में। किस भारतीय राज्य ने मलखंड को अपना राज्य खेल घोषित किया? तो ये थे आपका मध्य प्रदेश ने मलखंड को अपना राज्य घोषित किया। मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापस के लिए बहस करने हेतु कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी का गठन किसके साथ किया था? स्वराज पार्टी का गठन किया था आपका CR दास। और 37 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही आंसर है। भारत में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का कार्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यह है आपका ऑप्शन नंबर जो डी होगा UNEP नई दिल्ली इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर का डी इसका सही आंसर है 38वें का। ठीक है, और UNEP का मुख्यालय जो है वो नैरोबी केन्या में है और इसकी स्थापना जो हुई थी UNEP की 1972 में हुई थी। UNDP का कार्यालय भारत में स्थित है। तो फाइनली गाइज हमारे ये 34 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होते हैं और आप लोग इसे लगातार देखते रहिए और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।